Nischalaనంద ji, born in the year 1943. He was Nilambar ji in the village of Haripur, Bakshi Toll in North India, to pious parents. He was a very talented student and started his education in the sciences, mathematics and Sanskrit literature. So with that, at the age of 16, he was inclined towards spirituality and he left his home for Delhi to gain the blessings of the Shankaracharya of the Jyotish Mutt. He was then named Dhruva Chaitanya by the great saint. The name given by that saint is itself representative of the deliveries that Maharaj Shri has given after that. Dhruva Chaitanya means he is always Chaitanya. So with that name he started, and in 1970 he began his pilgrimage of various holy places in the different corners of India and gained insight into pure knowledge, Tattva Gyan, Atma Gyan, and broadened his horizons. Shortly in 1974, he gained sainthood and was then named Nischalaనంద Saraswati. His Holiness then studied Vedas, Upanishads, sciences, mathematics more deeply and other ancient texts of India of significance and importance. And it was his destiny to head Govardhan Mutt Monastery because that was the seat where Vedic mathematics started. Swami Bharti Krishna Tirth Ji Maharaj had initiated Vedic mathematics and had started chronicling it. And he is named the father of Vedic mathematics. And he headed Govardhan Mutt of Puri in 1925, since 1925. So Swami Nischalaనంद ji then took it over. And today he is, as Premchand Jha ji ने बता ही दिया है, कि वो विश्व के स्तर पर गणित के अध्ययन और उसकी समझ रखने वाले विशिष्ट विद्वानों में हैं। आध्यात्मिक शक्ति तो है ही उनमें, शिव स्वरूप है ही। एक और मैं सूचना दे दूं आप सबको कि जहां महाराज श्री रहते हैं वहां ओम लिखा नहीं जाता है किसी बैनर में, क्योंकि वो साक्षात शिव स्वरूप इन्हें स्वीकृति है। काशी में हम लोगों का ये सौभाग्य है, इनका दर्शन हो रहा है। इनके कुछ जो ग्रंथ हम लोगों के बीच काफी प्रचलित है, उसमें एक है अंकपदीयम और दूसरा अभी बहुत ज्यादा प्रचलित हो रहा है वो है स्वस्तिक गणित। बहुत सारे ग्रंथ इनके अब हमारे सामने हैं। इंटरनेट ने ये सुविधाएं दी हैं, आप लोग जा सकते हैं। मैंने खुद सुना है यूट्यूब में बहुत से प्रवचन स्वामी जी के हैं और हम बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए महाराज श्री से ही साक्षात दर्शन हो रहा है तो उनसे ही सुनना चाहेंगे। मैं आमंत्रित करता हूँ स्वामी श्री श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज, पीठाधीश्वर गोवर्धन मठ पुरी, शंकराचार्य जी को। महाराज का विषय आज अत्यंत दुरूह है और बाजारीकरण के दौर पे जिस तरह टीवी महान यंत्रों को बेच रहा है, उन यंत्रों के दुष्प्रयोग से क्या विभीषिका हमें हो सकती है। महायंत्रों की आधारशिला क्या है, क्यों वो यंत्र बने और उसके बाद उनकी उपयोगिता क्या है। अगर हम लोग विज्ञान में भी कहते हैं कि जब तक आप जो इनपुट से सही नहीं देंगे तब तक आउटपुट सही नहीं मिल सकता, तो ये फंक्शंस ऑफ डिफरेंट स्पिरिचुअल एनर्जी के रूप में यंत्र स्थापित किए गए हैं। तो उसको महाराज श्री से हम लोग सुनना चाहेंगे कि विभिन्न यंत्रों की आधारशिला आखिर है क्या, क्यों वो यंत्र स्थापित किए गए, कैसे उनको आप प्रयोग में लाएं और कैसे ना लाएं। तो रफली आज के दौर पे ये डूज एंड डोंट्स ऑफ हिंदू सिविलाइजेशन हो चुके हैं, क्योंकि बाजार इसको बहुत ही मामूली रूप से बेच रहा है, जबकि इसमें सन्निहित ऊर्जा अत्यंत ही प्रभावशाली है और सही ढंग से न करने पर विभीषिका भी उत्पादित कर सकती है। तो महाराज श्री इस पे और आगे आपके सामने बोलेंगे। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् नामापि ते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं
विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयस्तदा हरिः। श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत अखंड हो। सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरे गोविंद जय जय। राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरे गोविंद जय जय। राधा रमण हरे गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरे गोविंद जय जय। राधा रमण हरे गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। नमो महद्भ्यः शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। समुपस्थित समादरणीय संत वृंद, विद्वद वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती मातृशक्ति, इस दिव्य शिक्षण संस्थान ने
अद्भुत अपनत्व, आस्था, उत्साह और आह्लाद पूर्वक इस संगोष्ठी का समायोजन किया है। इस कार्यक्रम के समायोजन और संचालन में जिन महान भावों का गुप्त अथवा प्रकट योगदान है, भगवान श्री चंद्रमौलीश्वर की अनुकंपा के अमोघ प्रभाव से उनका सर्वविध उत्कर्ष हो, ऐसी भावना है। सज्जनों, सर्वप्रथम हम महामना मालवीय जी का अभिनंदन करते हैं, जिनके त्याग और तप के अमोघ प्रभाव से यह दिव्य विश्व स्तर का शिक्षण संस्थान हमको सुलभ है। इस रॉकेट, कंप्यूटर और एटम तथा मोबाइल के युग में भी सनातन वैदिक आर्य सिद्धांत की उपयोगिता सर्वथा चरितार्थ है। यह विश्व अपने आप में अद्भुत आश्चर्यपूर्ण संरचना है। इसके रचयिता सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ही सिद्ध होते हैं। यदि हम वैदिक वाङ्मय का अनुशीलन करें तो भगवान, जो कि सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर हैं, महासर्ग के प्रारंभ में पंच कृत्यों का निर्वाह करने के लिए स्वयं को पंच रूपों में व्यक्त करते हैं। उत्पत्ति, स्थिति, समृद्धि, तिरोधान या निग्रह और अनुग्रह, ये शास्त्र सम्मत 5 कृत्य हैं। सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर महासर्ग के प्रारंभ में उत्पत्ति नामक कृत्य का संपादन करने की भावना से स्वयं को हिरण्यगर्भात्मक सूर्य के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। स्थिति नामक कृत्य का निर्वाह करने की भावना से वे स्वयं को परात्पर पुरुषोत्तम श्रीमन नारायण विष्णु के रूप में व्यक्त करते हैं। समृद्धि नामक कृत्य का निर्वाह करने की भावना से सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर स्वयं को शिव के रूप में व्यक्त करते हैं। तिरोधान या निग्रह नामक कृत्य का निर्वाह करने की भावना से वे स्वयं को शक्ति के रूप में व्यक्त करते हैं और अनुग्रह नामक कृत्य का निर्वाह करने की भावना से वे स्वयं को गणपति के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। सृष्टि संरचना में समग्र विज्ञान सन्निहित है, उसके रहस्य को जानने की आवश्यकता है। हम जानते हैं कि एक वृक्ष होता है, कोई लता होती है, बेल होती है, उसमें समय पर कोई शक्ति पत्तियों को उत्पन्न कर देती है, समय तक उन पत्तियों का संरक्षण करती है और समय पर उन पत्तियों को गिरा भी देती है। इससे लगता है कि विश्व में सर्वत्र उत्पत्ति, स्थिति, समृद्धि का क्रम चलता रहता है। अतः हमको उत्पत्ति का, स्थिति का और निग्रह या समृद्धि का विज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इस विज्ञान को आत्मसात कर लेने पर व्यक्ति एक उत्तम वैज्ञानिक ही नहीं अपितु इंजीनियर के रूप में स्वयं को ख्यापित कर सकता है। वैदिक वाङ्मय का अनुशीलन करें तो हमें विश्वकर्मा के व्यक्तित्व का पता चलता है, नल नील की कृति का भी पता चलता है। पुष्पक यान, इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी सबसे उन्नत यान माना जा सकता है। इसी प्रकार महर्षि दधीच के अस्थियों से निर्मित वज्र को हम आधुनिक दृष्टि से विचार करें तो सर्वोत्कृष्ट आयुध के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। हाथ कंगन को आर्षिक या नल नील के नेतृत्व में निर्मित जो सेतु है, उस सेतु की भी स्थिति बहुत विचित्र है। आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार 30 किलोमीटर लंबा, 3 किलोमीटर चौड़ा वह सेतु आज भी सुरक्षित है। सेतु को देखकर हम मान सकते हैं कि 17.5 लाख वर्ष प्राचीन होने पर भी वह कितना सुदृढ़ है। तो हमारे पूर्वज अत्यंत वैज्ञानिक भी थे और वे इंजीनियर भी बहुत उच्च कोटि के थे। थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है। हमारे जो प्राचीन मनीषी हुए हैं, वे देवताओं के अस्तित्व को मानते थे क्योंकि दिव्यदर्शी थे। देवताओं के द्वारा जिन कार्यों का संपादन होता था, मनुष्यों के हृदय में उन कार्यों का संपादन यंत्रों के माध्यम से करने की भावना का जब उदय हुआ, तब महायंत्रों के आविष्कार का मार्ग प्रशस्त हुआ।
पहली बात यह है, इंद्र के द्वारा, वरुण के द्वारा, कुबेर के द्वारा, यम के द्वारा जिन कार्यों का संपादन हम करने में समर्थ थे, क्योंकि दिव्यदर्शी संपन्न थे, वेदोक्त कर्मकांड उपासना कांड के प्रभाव से हमारे जीवन में मेधा शक्ति अत्यंत उन्नत थी और हम देवताओं के अनुग्रह से विशेष कार्य की सिद्धि करने में समर्थ थे। नास्तिकता का उद्भव हुआ। देवताओं के माध्यम से जिन कार्यों का संपादन हमारे पूर्वज करते थे, उन कार्यों का संपादन जब यंत्रों के माध्यम से करने की भावना का उद्रेक हुआ, तब महायंत्रों के आविष्कार का मार्ग प्रशस्त हुआ। हमारे पूर्वज वृषभ, बैल के द्वारा, ऊंट के द्वारा, सांड के द्वारा, अन्य पशुओं के द्वारा जिन कार्यों का संपादन करते थे, उन कार्यों के संपादन की भावना यंत्रों के माध्यम से जब उदित हुई, तब महायंत्रों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। थोड़ा विचार कीजिए, देवता दिव्य चेतना संपन्न होते हैं और पशु भी चेतना संपन्न या चेतन ही माने जाते हैं। वैदिक महर्षियों की बात पर ध्यान दें, हमारे जितने देवता होते हैं उनके वाहन के रूप में कोई न कोई चेतन पशु पक्षी को ही हम स्वीकार करते हैं। अर्थात जीवन में चेतना शक्ति उद्दीप्त रहे, इसके लिए हमारे पूर्वजों ने पशु और पक्षियों को विशेष महत्व दिया था। लेकिन पशु और पक्षियों को सहयोगी न मानकर जिन कार्यों की सिद्धि पशु पक्षी के माध्यम से होती थी, उन कार्यों की सिद्धि यंत्रों के माध्यम से करने की भावना का जब मन में उद्रेक हुआ, तो महायंत्रों के प्रचार प्रसार की आवश्यकता हुई। इसी प्रकार से थोड़ा हम विचार करें, कृषि इत्यादि जितने भी प्रकल्प हमारे यहाँ क्रियान्वित होते थे, उनमें अन्य मनुष्यों की सहभागिता होती थी। जब हमने सोचा कि सहयोगी के रूप में हमें मनुष्यों का आलम्बन नहीं के बराबर लेना पड़े, तब हमने महायंत्रों का आविष्कार का मार्ग प्रशस्त किया। महायंत्रों के आविष्कार की यही आधारशिला है। थोड़ा और उन्नत ढंग से विचार करें तो कम समय में कम सहयोगियों के द्वारा, कम श्रम के द्वारा अधिक से अधिक वस्तु का उत्पादन और उत्पादित वस्तुओं के सेवन से मौज मस्तीपूर्ण जीवन, इस भावना का जब मन में उद्रेक हुआ, तब महायंत्रों के आविष्कार की आवश्यकता का मार्ग प्रशस्त हुआ। थोड़ा और सुन लीजिए, कम समय में समय को बचाने की भावना का उद्रेक हुआ। कम से कम श्रम के द्वारा, कम से कम सहयोगी के द्वारा अधिक से अधिक दूरी तय हो या वस्तु का उत्पादन हो और उनका सेवन करके हम आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें, इस भावना का जब मन में उद्रेक हुआ, तब महायंत्रों के आविष्कार का मार्ग प्रशस्त हुआ। समय की बचत, सहयोगी की बचत, श्रम की बचत और उत्पादित वस्तु के सेवन से मौज मस्तीपूर्ण जीवन, इस भावना के उद्रेक ने ही महायंत्रों के आविष्कार के लिए मनुष्यों को प्रेरित किया। इधर तो ध्यान आपका गया होगा, लेकिन एक विचार करने की आवश्यकता है। महायंत्रों के युग में हर व्यक्ति प्रायः कहता है, क्या करूं, समय नहीं है। जो कार्य आप बता रहे हैं उस कार्य को तो मैं करना चाहता हूं, लेकिन समय का अभाव है। समय की बचत के लिए महायंत्रों का आविष्कार किया गया और हर व्यक्ति के जीवन में यही बात परिलक्षित होती है कि समय कहाँ से लाऊं, समय का अभाव। तो पहला प्रयोजन तो महायंत्रों का निरस्त हो गया ना। महायंत्र हमारे पास तो हैं, लेकिन प्रयोजन की सिद्धि अगर हुई होती तो समय की पर्याप्त बचत होती। रेलगाड़ी के द्वारा जितनी, हवाई जहाज़ के द्वारा, हेलीकॉप्टर के द्वारा जितनी दूरी हम थोड़े समय में तय कर लेते हैं, या पहले 10 किलो गेहूं को आटा का रूप देने के लिए जितना परिश्रम पड़ता था, जितने सहयोगी की आवश्यकता थी, उनकी बचत के लिए हमने महायंत्रों का आविष्कार तो किया, लेकिन हर व्यक्ति की भावना और शिकायत यही है, क्या करूं, समय नहीं है। समय की बचत की भावना से महायंत्रों का आविष्कार हुआ और सबके हृदय में यही भावना है कि समय नहीं है। ठीक,
श्रम की बचत की भावना से महायंत्रों का आविष्कार किया गया। हर व्यक्ति अपने को थका मांदा ही अनुभव करता है, तो महायंत्रों के आविष्कार का प्रामाणिक रीति से निरीक्षण परीक्षण करें, विचार करें तो दूसरा प्रयोजन भी निरस्त हो गया। सहयोगियों की बचत की भावना से महायंत्रों की उद्भावना की गई। 25 मजदूर के द्वारा या सहयोगी मनुष्यों के द्वारा 25 दिनों में जो कार्य संपादित होता था, आज 1 घंटे में उस कार्य का संपादन महायंत्रों के माध्यम से हम कर लेते हैं। लेकिन किसी भी तंत्र को, संस्था को पूछें या व्यक्ति को पूछें, अंत में वो कहेगा सहयोगी नहीं है जी। इसका मतलब सहयोगियों की बचत के लिए महायंत्रों के आविष्कार की आवश्यकता हुई, लेकिन हर संस्थान यही रोता है कि सहयोगी का अभाव है। हर परिवार के मुखिया यही कहते हैं काम तो बहुत कर सकता था लेकिन सहयोगी नहीं। प्रधानमंत्री भी यही अनुभव करते हैं कि क्या करें, ईमानदार सहयोगियों का अभाव। इसका मतलब दूसरी बात तो है कि कम से कम समय में अधिक से अधिक उत्पादन हो, उत्पादित वस्तु का सेवन करके मौज मस्तीपूर्ण जीवन हो, लेकिन अपना हृदय टटोलें तो सुख के नाम पर दुख ही प्राप्त है, शांति के नाम पर अशांति ही प्राप्त है। इसका मतलब अंधी पीसे बिल्ली खाए, मैं कुत्ती खाई नहीं कह रहा, अंधी पीसे बिल्ली खाए वाली कहावत चरितार्थ है। जिन प्रयोजनों को सम्मुख रखकर हमने महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग किया, प्रामाणिक रीति से निरीक्षण परीक्षण करने पर यही तथ्य सिद्ध होता है उन प्रयोजनों की सिद्धि नहीं हो रही है। दूसरी बात थोड़ा ध्यानपूर्वक तो सुनी रहे, महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग भी होता रहे और पृथ्वी, पानी, प्रकाश तथा पवन, आस्तिक नास्तिक उभय सम्मत ऊर्जा के जो 4 स्रोत हैं, ये विकृत, दूषित और कुपित या क्षुब्ध हुए बिना रह जाएं संभव नहीं। फिर बोल दूं, आस्तिक नास्तिक वैदिक अवैदिक उभय सम्मत ऊर्जा के 4 स्रोत हैं, पृथ्वी, पानी, प्रकाश और पवन। लेकिन महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होने पर पृथ्वी का, पानी का, प्रकाश का, पवन का विकृत, दूषित तथा क्षुब्ध या कुपित होना अनिवार्य है। हाथ कंगन को आरसी का आजकल के वैज्ञानिकों से पूछिए, पृथ्वी संतप्त है या नहीं, विकृत है या नहीं, कुपित या क्षुब्ध है या नहीं, जल भी विकृत है या नहीं, क्षुब्ध है या नहीं, दूषित है या नहीं, तेज भी, सूर्य चंद्र अग्नि की रश्मियाँ भी आखिर हमको विष के रूप में ही प्राप्त हो रही हैं। इसका अर्थ क्या है? हमने विकास के नाम पर महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग करके जीवनी शक्ति प्रदान करने वाले ऊर्जा के जो 4 स्रोत हैं उनको विकृत, दूषित और अत्यंत कुपित कर दिया है। थोड़ा हम चिकित्सा शास्त्र की दृष्टि से, चरक संहिता की दृष्टि से विचार करते हैं। सावधान, हमारे आपके जीवन में पार्थिव अन्न, पृथ्वी का कार्य जो अन्न का हम सेवन करते हैं और जो जल पीते हैं, अन्न और जल दोनों दूषित हो जाएं तब कफ नामक रोग उत्पन्न होता है चिकित्सा शास्त्र के अनुसार, श्लेष्मा। इसी प्रकार से जो तेज हमारे जीवन में है उसमें विकृति आ जाए तब पित्त नामक रोग उत्पन्न होता है। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय इत्यादि 14 प्रकार के उपनिषदों के आधार पर प्राणों के प्रभेद सिद्ध होते हैं। वे प्राण जब प्राणवायु या प्राण पवन में जब विकृति आ जाती है तो वात रोग की अभिव्यक्ति होती है। और चिकित्सा शास्त्र के अनुसार जब वात, पित्त और कफ तीनों दूषित होकर एक दूसरे से मिल जाते हैं तब सन्निपात नामक रोग उत्पन्न होता है। गिने चुने ऐसे चिकित्सक होते हैं कि सन्निपात नामक रोगी की चिकित्सा करके उसे बचा सकें। और समष्टि सन्निपात को जन्म देने वाला कौन है, इस पर सहृदयतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। जब ऊर्जा के ये चारों के चारों स्रोत पृथ्वी, पानी, प्रकाश और पवन महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग करने के कारण दूषित,
और विकृत तथा कुपित हो चुके हैं, तो समष्टि सन्निपात के चपेट में आने से कौन बच सकता है? और जब समष्टि सन्निपात के चपेट में हर व्यक्ति आ जाएगा तो जीवन सुखमय होगा या दुखप्रद होगा, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। वैसे पहले मैं महायंत्रों की विशेषता पर भी विचार कर दूं। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में विचार करें तो हमारा आपका शरीर भी एक यंत्र है या नहीं? इसको सुव्यवस्थित ढंग से देखें। नेत्र जहाँ होना चाहिए वहाँ न हो। नेत्र तो अतीन्द्रिय है, उसको अभिव्यक्त करने के संस्थान हमारे स्थूल शरीर के बाह्य हिस्से में सन्निहित हैं, लेकिन यह नेत्र यहाँ ना हो, नेत्र को अभिव्यक्त करने की गोलकें या संस्थान यहाँ ना हो, यहाँ हो जाए तो क्या स्थिति हो? तो इस महायंत्र अपना आप शरीर जो है उसकी वैज्ञानिक आधारशिला पर विचार करें कि नेत्र जहाँ होना चाहिए, जहाँ से हम देख सकें, वहीं सन्निहित है या नहीं। इसी प्रकार से नासिका आदि पर विचार करें तो अगर नेत्र यहाँ हो जाते तब क्या स्थिति होती? और एक विचित्र बात है, हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, क्योंकि एक निष्कर्ष है, सिद्धांत है, जानाति इच्छति करोति। क्रिया शक्ति के मूल में इच्छा शक्ति होती है, इच्छा शक्ति के मूल में ज्ञान शक्ति होती है। तो अपने जीवन का थोड़ा अनुशीलन करें। ज्ञान शक्ति के लिए हमारे पास विज्ञानमय कोश है, 5 ज्ञानेंद्रियों के सहित बुद्धि का नाम विज्ञानमय कोश है। इच्छा शक्ति का संपादन करते हैं तो 5 ज्ञानेंद्रियों के सहित मन के योग से इच्छा शक्ति की अभिव्यक्ति होती है। और जब हम कर्म का संपादन करते हैं तो 5 कर्मेंद्रियों के सहित प्राणों का योग होता है, तब प्राणमय कोश बनता है, उसके द्वारा क्रिया शक्ति की निष्पत्ति होती है। तो हमारे जीवन में जानाति इच्छति करोति, यह जो दर्शन और व्यवहार सम्मत सिद्धांत है, इसको क्रियान्वित करने के लिए सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति से संपन्न हमारा आपका जीवन बनाया है। सबसे ऊंचा यंत्र कौन माना जाता है? मनुष्य बुद्धिपूर्वक जब किसी यंत्र में प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति का आधान वैकल्पिक रीति से करने में समर्थ होता है तो वह महायंत्र उन्नत माना जाता है। फिर बोल दें, प्रज्ञा शक्ति विज्ञानमय बुद्धि और प्राण शक्ति क्रिया शक्ति। प्रज्ञा शक्ति के द्वारा ज्ञान और इच्छा दोनों का निर्वाह होता है, प्राण शक्ति के द्वारा क्रिया की निष्पत्ति होती है। सबसे ऊंचा यंत्र कौन माना जाता है आजकल भी? जिसमें प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति का आधान वैकल्पिक रीति से करने में कोई यंत्र निर्माता कर दे, वह यंत्र बहुत ऊंचा माना जाता है। जब मैंने पहले 15 साल पहले कंप्यूटर की शिक्षा प्राप्त की, क्योंकि ग्रंथ लिखना बहुत था, तो कितना रफ करता, कितने प्रेस का दरवाज़ा खटखटाता, तो मैं स्वयं अपना ग्रंथ लिखता हूँ। भूल हो जाती तो अंग्रेजी में गाली मिलती है, क्या कर रहे हो? तो मैं मनोविनोद पूर्वक कंप्यूटर को काम करना बंद करके कहता, तुम्हें यह पता नहीं कि शंकराचार्य की उंगलियां हैं। कंप्यूटर की ओर से मैं स्वयं ही उत्तर देता, उंगलियां चाहे शंकराचार्य की हों या किसी की, जिससे भूल होगी वो डांट खाएगा। तो कंप्यूटर को पता था ना कि इसने भूल की है, तत्काल गाली मिल जाती थी, ये क्या कर रहे हो? समझ गए ना? इसका मतलब उन्नत जो आज भी अंतरिक्ष यान की दृष्टि से विचार करें, जो उन्नत महायंत्र हैं, उनकी परख क्या है? मनुष्य मेधा शक्ति की प्रगल्भता से जब किसी यंत्र में प्रज्ञा शक्ति और प्राण शक्ति दोनों का आधान वैकल्पिक रीति से करने में समर्थ होता है, तब महायंत्र की संरचना होती है। यही है ना, कंप्यूटर इन सब का महात्म्य क्यों है? क्योंकि चेतना शक्ति को उद्दीप्त रखने वाले महानुभावों ने क्या किया? प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति को वैकल्पिक रूप से महायंत्रों में सन्निहित कर दिया गया, और उन महायंत्रों का ही अधिक प्रचार प्रसार होता है, यह समझने की आवश्यकता है। और थोड़ा विचार करें, महायंत्रों की आधारशिला भौतिक विज्ञान या फिजिक्स के अनुसार क्या हो सकता है, और आध्यात्मिक दृष्टि से भी महायंत्रों की आधारशिला क्या हो सकती है?
हमारे यहाँ 3 शब्द हैं। श्री विद्या आदि की दृष्टि से हम बोल रहे, श्री रेवा प्रसाद जी महाभाग, मंत्र, तंत्र और यंत्र। इसी को विज्ञान में चरितार्थ कर लीजिए। हमारे यहाँ मंत्र, फिर तंत्र, फिर यंत्र होता है। जो यंत्र होता है उसके मूल में तंत्र और तंत्र के मूल में मंत्र होता है। ऋषि मंत्र दृष्टा हुआ करते थे। अभी हम यांत्रिक दृष्टि से मंत्र को परिभाषित करते हैं। पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक्, काल, ये जितने पदार्थ हैं, इनका अनुशीलन करें तो सब में कोई न कोई सिद्धांत सन्निहित है। पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश सिद्धांत विहीन नहीं है, इनमें कोई न कोई सिद्धांत है। जैसे गुरुत्वाकर्षण का ही नियम देख, तो हमारे नैयायिकों ने, वैशेषिकों ने पहले ही विचार किया, कालांतर में न्यूटन इत्यादि महानुभावों ने भी इस पर ध्यान अपना केंद्रित किया। तो पृथ्वी में भी कुछ नियम चरितार्थ स्वभावतः, जल में भी, तेज में भी, वायु में भी, आकाश में भी। तो जो हम प्रकृति के द्वारा प्रदत्त जितने पदार्थ हैं उनमें और स्वयं प्रकृति में अधिनियम निसर्ग सिद्ध हैं, उनका हमारे महर्षि लोग साक्षात्कार करते थे, उन सिद्धांतों के दृष्टा होते थे। इसलिए उनको मंत्रवेत्ता भी कहते थे और मंत्र दृष्टा भी कहा करते थे। किसी भी यंत्र के आविष्कार के मूल में हमको पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश और इनके जो अवान्तर भेद हैं, पृथ्वी के भी अनेकों भेद हैं, जल के भी अनेकों भेद हैं, तेज के भी अनेकों भेद हैं, वायु के भी अनेकों भेद हैं। उदाहरण के लिए वायु तत्व तो एक है, लेकिन भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने छांदोग्य उपनिषद के भाष्य में बताया, पूर्व की ओर से पवन चले तो उसका प्रभाव और होगा। वायु तत्व तो एक है, लेकिन दिशा को छू ले तो उसका प्रभाव अलग होता है। पश्चिम की ओर से पवन चले, उत्तर की ओर से चले, दक्षिण की ओर से चले, ऊपर की ओर से चले, नीचे की ओर से चले और संधि की ओर से चले, तो एक ही पवन के 10 प्रभेद हमको व्यावहारिक धरातल पर दिखाई पड़ते हैं। उनका उपयोग भी, प्रभाव भी पृथक पृथक होता है। तो पृथ्वी के भी अवान्तर अनेकों भेद हैं। खंडन खंड खाद्य की दृष्टि से विचार करें तो हीरा पार्थिव है, पृथ्वी का कोयले का परिष्कृत रूप हीरा है। और थोड़ा विचार करें तो सुवर्ण धातु तेजस है, नैयायिकों के अनुसार, वैशेषिकों के अनुसार, महाभारत के अनुसार, आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार। इसका मतलब तेजस पदार्थों में भी अनेक प्रभेद हैं, सूर्य चंद्र इत्यादि प्रभेद तो हैं ही। वारुण पदार्थों में भी प्रभेद हैं, वायु पदार्थों में भी भेद हैं, पार्थिव पदार्थों में भी भेद हैं। तो उन भेद साधक जो नियम हैं उनका अनुशीलन करके उन नियमों का साक्षात्कार व्यक्ति करता है। अब उसके मस्तिष्क में एक भावना का उदय होता है, जिस नियम को हमने पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन आदि में अनुगत पाया, उसे यंत्र का रूप दें तो कैसे दें। इसके लिए बीच में जो प्रोसेस, मेथड, प्रक्रिया या विधा की वो संरचना करता है, फिजिक्स के अनुसार भी, उसी का नाम हमारे यहाँ तंत्र है। मंत्र के बाद में तंत्र की प्राप्ति होती है। और वैदिक विधा से आगम का नाम है तंत्र। आगम के मूल में निगम को हम लोग मानते ही हैं, निगम के बाद आगम। इसी प्रकार हमारे सूर्य इत्यादि के यंत्र, भगवती श्री विद्या में भी देखें तो यंत्र होते हैं। यंत्र के मूल में एक तंत्र होता है और तंत्र के मूल में मंत्र होता है। तो मंत्र का दृष्टा यंत्र तक अपने सिद्धांत को, प्रकृति के पदार्थों में सन्निहित सिद्धांत को पहुंचाने का जब मार्ग प्रशस्त करता है, तो बीच में तंत्र की घाटी, प्रोसेस, मेथड या प्रक्रिया की घाटी प्राप्त होती है, वो तंत्र है। अंत में जाकर एक यंत्र का निर्माण होता है। जैसे टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, गुरुत्वाकर्षण का तीसरा नियम है। नीति शास्त्र भी है यह और विज्ञान भी है, क्योंकि प्रत्येक क्रिया की उसके समान और विपक्षी प्रतिक्रिया होती है। यह जो अर्थ है नीति शास्त्र पर भी ज्यों के त्यों क्रियान्वित है, लेकिन न्यूटन ने इस नियम को बनाया, उसके आधार पर अनेकों यंत्रों की संरचना हुई। तो यंत्र की आधारशिला क्या है, इस पर हमने संकेत किया कि एक आधारशिला सबसे पहले तंत्र, तंत्र के मूल में मंत्र,
मंत्र तंत्र के बाद में यंत्र की प्राप्ति होती है। इसलिए मंत्र दृष्टा जो व्यक्ति है उसके मस्तिष्क की परीक्षा तब होती है जब अपने सिद्धांत को यंत्र तक पहुंचाने के लिए वो विस्तृत रूपरेखा दे सके, जिसका नाम तंत्र है सज्जन। नारायण, मंत्र को यंत्र का रूप देने के लिए जो तंत्र की आवश्यकता है उसमें विलंब लगता है, इसलिए बिजली चली गई। उतना विलंब अपेक्षित था। अब थोड़ा विचार कीजिए, ये हमने यंत्रों की आधारशिला पर प्रकाश डाला। और एक बहुत विचित्र बात है, चरक संहिता का अध्ययन कीजिए, अपने जीवन का अध्ययन कीजिए। पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रियों को अभिव्यक्त करने के संस्थान में सबसे आपाद मस्तक बाह्याभ्यंतर कौन सा संस्थान है? त्वक इंद्रिय को व्यक्त करने का जो संस्थान है आपाद मस्तक बाह्याभ्यंतर है या नहीं? इस महायंत्र की संरचना पर विचार करें। अतीन्द्रिय नेत्रेंद्रिय को व्यक्त करने का संस्थान यहाँ फिर वहाँ बीच में, कहीं त्वक इंद्रिय को व्यक्त करने का संस्थान भी 1 सेंटीमीटर 1 इंच कुछ रख देते भगवान, तो हमारे यहाँ व्यवहार की क्या स्थिति होती? इस यंत्र की संरचना पर ही विचार करें। जितना क्षेत्र, अब गंध का आघ्राण करने के लिए नासिका, इसके द्वारा अतीन्द्रिय नासिका इंद्रिय की अभिव्यक्ति होती है। नारायण, तो हमने संकेत किया वैदिक वाङ्मय कामशीलन आध्यात्मिक आधिदैविक आदि भौतिक धरातल पर जिसका जितना परिपुष्ट है, कदाचित वो चाहे उतना परिष्कृत महायंत्र का आविष्कार कर सकता है। फिर से बोल दूं, अधिभूत अध्यात्म अधिदैव, और इन तीनों के मूल में जो तत्व सन्निहित है, इन चारों का वैदिक वाङ्मय के अनुसार, अध्यात्म शास्त्र के अनुसार जिसका अध्ययन जितना परिपुष्ट है, कदाचित वो चाहे तो सबसे उत्कृष्ट यंत्र की संरचना कर सकता है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, तेज ले लीजिए। सावधान, सांख्य और योग इसका उत्तर ठीक से नहीं दे सकता, नैयायिक वैशेषिक और वेदांती इसका उत्तर ठीक से दे पा सकते हैं, देते हैं। तेज, ये जो रूप है नील पीत श्वेत इत्यादि, ये तेज का कौन सा रूप है जी? आदि भौतिक रूप है, ये विषय है। और अतीन्द्रिय नेत्रेंद्रिय जो है वो भी वेदांत न्याय और सांख्य प्रस्थान में तेजस है। अतीन्द्रिय नेत्रेंद्रिय जिसके माध्यम से नील पीत श्वेत इत्यादि रूप का अधिगम होता है, वो भी हमारे यहाँ तेजस है। पैंगलोपनिषद के अनुसार विचार करें तो अपंचीकृत तेज के 1/4 सत्वांश से अतीन्द्रिय नेत्र इंद्रिय की उत्पत्ति होती है। तो तेज एक तो रूप के रूप में उद्भासित है, दूसरा हमारे यहाँ जीवन में वो नेत्र के रूप में प्रतिष्ठित है। लेकिन अतीन्द्रिय नेत्र इंद्रिय का अनुग्राहक जो तत्व है वो सूर्य के रूप में प्रतिष्ठित है, उसका नाम अधिदैव है। देवता के महत्व के लिए एक वाक्य ही पर्याप्त है। कल्पना कीजिए कि विश्व में नील पीत श्वेत इत्यादि रूपों की भरमार हो, कोई भी व्यक्ति अंधा ना हो, काना ना हो, कम से कम 2 नेत्र सबके पास हों, लेकिन एक चीज ना हो, अतीन्द्रिय नेत्र इंद्रिय के अनुग्राहक भगवान भुवन भास्कर सूर्य ना हो, तो रूप की भरमार होने पर भी, नेत्र से संपन्न होने पर भी हम सब के सब अंधे सिद्ध होंगे या नहीं? तो जो सूर्य अतीन्द्रिय नेत्र इंद्रिय के भी अनुग्राहक हैं, उनका नाम क्या है? अधिदैव। अब तेज का हमने 3 रूप देखा। आदि भौतिक धरातल पर तेज रूप है, आध्यात्मिक धरातल पर तेज अतीन्द्रिय नेत्र इंद्रिय है, अधिदैविक धरातल पर तेज सूर्य है। लेकिन रूप के बिना भी अन्वय व्यतिरिक्त, रूप के बिना भी तेज का अस्तित्व है, तेज के बिना रूप का अस्तित्व नहीं है।
नेत्र के बिना भी तेज का अस्तित्व है, तेज के बिना नेत्र का अस्तित्व नहीं है। सूर्य के बिना भी तेज का अस्तित्व है, तेज के बिना सूर्य का अस्तित्व नहीं है। ये जो त्रिपुटी मैं बोल रहा हूँ श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद और द्वादश स्कंद के अनुसार एकमेक तरा भावे यदा नोपलभा महे तृतयम तत्र यो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रय। समय बचाने के लिए हम उदाहरण नहीं दे रहे, तो हमने संकेत किया। अब एक तेज को हम 4 रूपों में लेते हैं। आदि भौतिक धरातल पर तेज रूप है, आध्यात्मिक धरातल पर तेज नेत्र है, आधिदैविक धरातल पर तेज अभ्यंतर सूर्य है, और अंत में तेज तीनों से अतीत, इस त्रिपुटी से अतीत स्वयं अपना, और अंत में इस तेज को चेतन तक ले जाना चाहें चिदात्म तत्व है। अंत में तेज ज्योतिषामपि तत् ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य विष्ठितम। तो हमने कहा कि आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आधिदैविक और इनसे अतीत, उनसे भी अतीत जो परमात्म तत्व है, यह भी एक महायंत्र का ही खेल है, समझ गए। यह जो उदाहरण भगवान की ओर से महायंत्र का ही यह खेल है। क्या माइक नामक यंत्र तो है, लेकिन विद्युत न रहने पर इसकी कितनी उपयोगिता होती है। अब विद्युत रहे, माइक नामक यंत्र न रहे, तो जिस कार्य की सिद्धि होनी चाहिए उस कार्य की सिद्धि नहीं होगी। तो विद्युत और माइक दोनों के योग से कैसी उपयोगिता की निष्पत्ति होती है। बिना विद्युत के या माइक बना भी रहे, क्या आवाज़ हमारी जो वाणी है उसकी अभिव्यक्ति स्फुट रीति से दूर तक नहीं होगी। लेकिन विद्युत रहे और यह यंत्र ही न रहे, इससे विशेष प्रकार के कार्य की सिद्धि नहीं होगी। तो ये जो बिजली का जाना है, यह भी एक प्रकार से हमारे लिए शिक्षा देने में समर्थ है। अधिक न बढ़ाकर अब थोड़ा हम मनुस्मृति की ओर आ रहे हैं। सावधान, जवाहरलाल विश्वविद्यालय के नादान दुधुए बच्चों ने मनुस्मृति को जला तो दिया, लेकिन वो क्षमा के पात्र दुधुए बच्चे ठहरे। थोड़ा विचार करें, पूरी मनुस्मृति में कितना ज्ञान विज्ञान भरा है। ये तो काल सापेक्ष है बोलने के लिए। केवल मनुस्मृति के 11वें अध्याय के 63वें श्लोक का एक अंश में आप महान भावों के सम्मुख प्रसंगानुसार प्रस्तुत करता हूँ। सावधान, महायंत्र प्रवर्तनम विधिमुख से है। महायंत्र प्रवर्तनम उपपातकों में, पातक पाप को कहते हैं ना, अपराध, प्रमाद, पातक, अपराध की गणना में एक वचन कहा गया महायंत्र प्रवर्तनम। अब इसकी व्याख्या में करता हूँ। अगर विश्व युद्ध की विभीषिका मोल लेने की भावना हो, महायंत्रों का प्रवर्तन कीजिए। महासंक्रामक रोग को जन्म देना हो तो महायंत्रों का आविष्कार कीजिए। आर्थिक विपन्नता बढ़ाने की भावना प्रचुर हो तो महायंत्रों का आविष्कार कीजिए। अनावश्यक आर्थिक विषमता उत्पन्न करने की भावना हो तो महायंत्रों का आविष्कार कीजिए। पृथ्वी, पानी, प्रकाश और पवन ऊर्जा के जो 4 वैदिक, अवैदिक, आस्तिक, नास्तिक उभय सम्मत स्रोत हैं, इनको विकृत, कुपित, शुद्ध करने की भावना हो तो महायंत्रों का आविष्कार कीजिए। यज्ञ के संपादक, पृथ्वी के धारक जितने प्रशस्त मान बिंदु हैं, सुनिए धैर्यपूर्वक, यज्ञ के जो संपादक हैं वही तत्व पृथ्वी के धारक हो सकते हैं। फिर से सुनिए, यज्ञ शास्त्र सम्मत, यज्ञ के जो संपादक हैं वही तत्व पृथ्वी के धारक हो सकते हैं। और पृथ्वी के धारक वो तत्व होंगे तो पृथ्वी क्या है? छांदोग्य उपनिषद के अनुसार 14 भुवनात्मक ब्रह्मांड में जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं सबका पोषण पृथ्वी के द्वारा ही होता है। जितने स्थावर जंगम प्राणी सबका पोषण पृथ्वी के द्वारा होता है।
तो यज्ञ के संपादक, पृथ्वी के धारक जितने तत्व हैं, हमारे प्रशस्त मान बिंदु जिनको शास्त्रों में कहा गया है, उनको विकृत, दूषित, क्षुब्ध और विलुप्त करने की प्रचुर भावना हो तो महायंत्रों का आविष्कार कीजिए। मैं उदाहरण देता हूं। स्कंद पुराण में एक ही श्लोक 2 बार प्रयुक्त हुआ है, माहेश्वर कुमारिका खंड में और काशी खंड में। श्लोक एक ही है। अगर किसी ग्रंथ में एक वचन 2 बार प्रयुक्त होते हैं तो अभ्यास उसको कहते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं कि ग्रंथकार ने अमुक विषय को इतना महत्व दिया कि एक बात 2 बार 3 बार कह दी। काशी खंड 290, माहेश्वर कुमारिका खंड 272। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर् दानशीलैश्च सप्तभिर् धार्यते महि। विश्व के सामने एक ज्वलंत प्रश्न है, विशेषकर सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं के सामने एक बहुत विचित्र प्रश्न है। क्या कारण है कि पृथ्वी के धारक, यज्ञ के संपादक, इन 7 तत्वों का द्रुत गति से प्रतिक्षण विलोप हो रहा है? इसका उत्तर क्या है? गोवेह, गोवंश यज्ञ का संपादक है, पृथ्वी का धारक है, व्याख्या के लिए बहुत समय चाहिए। विप्रैश्च, सदाचार संपन्न, संयम संपन्न वेदज्ञ ब्राह्मण पृथ्वी के धारक हैं क्योंकि यज्ञ के संपादक हैं। वेदैश्च, मुक्तिकोपनिषद के अनुसार 1180 शाखाओं में वेद पूर्ण है। और महाभाष्य के अनुसार, स्कंद पुराण, शीतोपनिषद आदि के अनुसार 1131, मुक्तिकोपनिषद के अनुसार 1180 शाखाओं में हमारे वेद पूर्ण होते हैं। वेदों का द्रुत गति से विलोप का कारण क्या है? महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग। विप्रों का, यज्ञ संपादक ब्राह्मणों का द्रुत गति से विलोप का कारण क्या है? महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग। गोवंश का द्रुत गति से जो विलोप हो रहा है उसका कारण ट्रैक्टर आदि के माध्यम से खेती न हो तो गोवंश की उपयोगिता चरितार्थ हो या नहीं? महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग। सतियों का द्रुत गति से विलोप क्यों हो रहा है? सत्यवादियों का द्रुत गति से विलोप क्यों हो रहा है? दानशीलों का द्रुत गति से विलोप क्यों हो रहा है? और उदार व्यक्तियों का, गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर्, निर्लोभ व्यक्तियों का द्रुत गति से विलोप क्यों हो रहा है? सबका एक ही उत्तर है, महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग। अब थोड़ा और हृदय को मजबूत कीजिए। किसी भी दिव्य वस्तु और व्यक्ति को सुरक्षित आप रखना चाहते हैं और महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार तथा प्रयोग भी करना चाहते हैं तो केकई का एक वचन दृष्टांत की दृष्टि से चरितार्थ होता है। केकई ने ताना कसते हुए महाराजा धीराज दशरथ को कहा, राजन, एक कालावच्छेदेन, एक साथ कोई गाल फुला के रह ले और ठाका मार के हंस ले, संभव नहीं है। ठाका मार के हंसेगा तो गाल फुला के रह नहीं सकता, और गाल फुला के रहेगा तो ठाका मार के नहीं हंस सकता। दो न हो एक संग भुयाला, हंसब ठठाऊ फुलायु गाला। यह तो दृष्टांत है। दार्ष्टान्तिक क्या है? महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग भी हो, कोई दिव्य वस्तु और व्यक्ति भी शेष रहे, संभव नहीं है। सर्वांतर्यामी सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर के अमोघ संकल्प से बीज की सुरक्षा हो सकती है। बस फिर से सुनिए, विश्व को विचार करना चाहिए। महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग भी हो और कोई दिव्य वस्तु और व्यक्ति शेष रह जाए, संभव नहीं है। अब उदाहरण लीजिए, महानगरों की उद्भावना जो मन में की गई, स्मार्ट सिटी आदि के रूप में, दाल में नमक के समान महानगर, समझ गए? उसके लेखा जोखा हमारे पास मस्तिष्क में है। समय को बचाने के लिए मैं केवल संकेत करता हूँ। राजा धीराज महाराज के लिए भवन, पक्का भवन, ठाकुर द्वारे के लिए पक्का भवन बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर पक्के भवन के पक्षधर होते हैं तो थोड़ा विचार कीजिए।
महानगर की संरचना महायंत्रों के बिना संभव नहीं है। बात ठीक है ना, बरगला तो नहीं रहा हूँ। महायंत्रों का आलंबन लिए बिना महानगर की संरचना संभव नहीं है। महानगर की संरचना के लिए पर्वत पाषाण, चाहे भूगर्भ में हो चाहे ऊपर हो, पृथ्वी के ऊपर भूधर के रूप में हो, पाषाण पर्वत को नष्ट किए बिना, भूगर्भ से पत्थर को निकाले बिना महानगर की संरचना संभव नहीं है। पृथ्वी को दूषित किए बिना महानगर की संरचना संभव नहीं है। जल जीवनी शक्तिदायिनी जो दिव्य जलधाराएं हैं उनको विकृत किए बिना महायंत्रों का आविष्कार होगा, महानगर बनेगा, तो जलधाराएं विकृत हुए बिना नहीं रह सकती। इसी प्रकार तेज भी विकृत दूषित हुए बिना नहीं रह सकते, पवन भी विकृत दूषित हुए बिना नहीं रह सकते। इसका मतलब महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होगा तो ऊर्जा के ये जो चारों स्रोत हैं ये विकृत दूषित और क्षुब्ध हुए बिना नहीं रह सकते। बुरा न मानो होली है, कल्पना कीजिए महानगर में रह रहे और यही रह रहे। महानगर में रहने पर संयुक्त परिवार टिक नहीं सकता। महायंत्रों का व्यावहारिक धरातल पर यह अभिशाप, संयुक्त परिवार टिक जाए महानगर में संभव नहीं। और संयुक्त परिवार के विलोप का अर्थ क्या होता है? कुल देवी, कुल देवता, कुल गुरु, कुलाचार, कुल वधु, कुल वर, इन सब का विलोप। इन सब के विलोप का अर्थ क्या होता है जी? मनुष्य को विकास के नाम पर संतान पैदा करने, उत्पन्न करने और भोजन करने की मशीन बना के रख देना, यही ना? यही ना? इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ तो यह हुआ कि मानव जीवन की अपूर्वता का विलोप, महायंत्रों का चरम उपहार। अपूर्वता। हमारे श्री रेवा प्रसाद जी मूर्धन्य साहित्यिक हैं, दार्शनिक भी हैं, और मध्य प्रदेश की दैन श्री विग्रह है, उज्जैनी क्षेत्र के आप हैं, बहुत अच्छे हैं। एक साहित्यिक शब्द भी है, दार्शनिक शब्द भी है। साहित्य तो बढ़िया है ना, शिव शक्ति का जो साहचर्य है, एकन ज्योतिरभुद्वेधा राधा माधव रूपकम, ये तो साहित्य का स्वरूप है। शिव और शक्ति का साहित्य ही तो साहित्य है। मूल रूप से विचार करें तो साहित्य अपने आप में दर्शन है। एक साहित्यिक शब्द है अपूर्व, लोक में भी प्रसिद्ध है। अपूर्व स्वाद, अपूर्व संभाषण, अपूर्व राग, अपूर्व रागिनी। एक कहते हैं अपूर्व, पूर्व मीमांसकों के यहाँ भी अपूर्व शब्द का प्रयोग चलता है। तो जीवन की अपूर्वता, मानव जीवन की अपूर्वता का अपहारक हुए बिना महायंत्र नहीं रह सकता। लीजिए यह विषय, मानव जीवन की अपूर्वता का अपहारक हुए बिना महायंत्र रह ही नहीं सकता है। हम उदाहरण आध्यात्मिक धरातल पर देते हैं। एक आपको आध्यात्मिक दृष्टि से थोड़ा विनोद की ओर भी ले जाएं। श्री जगन्नाथ जी जानते ही हैं, पुरी से भी तो आया हूँ। भगवान श्री जगन्नाथ जी को जो भोग लगता है, इतर देवी देवता विमला जी आदि हैं, उनको वही भोग फिर लगाया जाता है। भगवान श्री जगन्नाथ जी को भोग लगा दिया गया, फिर विमला, विमला कौन है? वहाँ शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हैं। भगवती सती के नाभिमंडल के निपात से जिस देवी की अभिव्यक्ति हुई उसी का दो नाम है, विरजा और विमला, अर्थ एक ही है। विमला भगवती जो वहाँ भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग के चिन्मय कर कमलों से प्रतिष्ठित हैं, उनको जब भोग लग जाएगा, भैरवी के रूप में विमला हैं, भैरव के रूप में तंत्र चूड़ामणि के अनुसार जगन्नाथ जी, तब उसका नाम होता है महाप्रसाद। समझ गए? और फिर शंकराचार्य के मठ की ओर चलने लगेगा वो महाप्रसाद, तब उसका नाम होता है महाप्रसाद। लेकिन अपनी अपनी विचित्र गाथा है। वहाँ जो लक्ष्मी जी हैं, कहाँ? श्री मंदिर, जगन्नाथ मंदिर को श्री मंदिर कहते। लक्ष्मी जी श्रीमन नारायण के भोग का भी उपभोग नहीं करती, उनको अनुच्छिष्ट भोजन चाहिए। लक्ष्मी जी के लिए अलग से भोग बनता है। और जितने देवी देवता वहाँ प्रतिष्ठित हैं, श्री जगन्नाथ जी को जो भोग लगेगा वही उनको निवेदित किया जाएगा। लेकिन लक्ष्मी जी की अपनी शान है ना, कोई कम है क्या? उनके लिए पृथक से भोग लगता है। समझ गए? ये तो दृष्टांत हो, पृथक से भोग लगता है। लक्ष्मी जी के लिए भोग पृथक से लगता है।
यहाँ मैंने क्या संकेत किया, हमारे जीवन में अपूर्वता के दृष्टांत 25 हैं। एक दो दृष्टांत देता हूँ विद्वानों के मनोविनोद की भावना से। जितनी हमारी इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां 5 हैं, अनुच्छिष्ट का ही भोग लगाती हैं, उच्छिष्ट नहीं पाती। ये उनकी अपूर्वता हुई या नहीं। नाक के द्वारा हम क्या करते हैं जी, गंध का आघ्राण करते हैं, लेकिन गंध का आघ्राण तब करते हैं और गंध अनुच्छिष्ट है, अपूर्व विषय है किसका, नासिका का, घ्राण का, किसी अन्य इंद्रिय के द्वारा उच्छिष्ट नहीं है। गंधक ग्रहण, गंध का परिज्ञान हमको अतीन्द्रिय नासिका या घ्राण इंद्रिय के द्वारा ही होता है। तो यह अपूर्व विषय हुआ या नहीं। नासिका का अपूर्व विषय क्या है, गंध। मान लिया कि हम सर्प को चक्षुश्रवा कहते हैं, लेकिन सर्प को भी जो चक्षुश्रवा कहते हैं उसके नेत्र गोलक में ही श्रवण इंद्रिय के गोलक चरितार्थ। उदाहरण हमारे पास, अब थोड़ा शरीर के विज्ञान की दृष्टि से विचार कीजिए, सबसे चमत्कारपूर्ण अंग हमारे आपके जीवन में कौन है जी, जिह्वा। दो ज्ञानेंद्रिय एक कर्मेंद्रिय को व्यक्त करने का संस्थान केवल जिह्वा में है। जिह्वा है या नहीं। रस का आस्वादन करते समय रसनेन्द्रिय को अभिव्यक्त करने वाली जिह्वा है, ज्ञानेन्द्रिय है या नहीं। त्वक इंद्रिय तो बाह्याभ्यंतर, त्वक इंद्रिय को अभिव्यक्त करने का संस्थान भी है। शिकंजी आदि के उष्णता को, शीतलता को हम किससे जानते हैं, जिह्वा से। अब बोलते समय वाक इंद्रिय कर्मेंद्रिय है। दो ज्ञानेन्द्रिय एक कर्मेंद्रिय को व्यक्त करने का संस्थान हमारे पास, तीन इंद्रियों का भी व्यंजक संस्थान हमारे पास केवल जिह्वा है। इसके आधार पर भी 25 यंत्र का आविष्कार हो सकता है क्या। जिह्वा में जो चमत्कृति है कि दो ज्ञानेन्द्रिय एक कर्मेंद्रिय को व्यक्त कर दे, इसी प्रकार एक ही इंद्रिय, एक ही महायंत्र के द्वारा, यंत्र के द्वारा कई प्रकार के कार्य संपादित हो सकते हैं। मैंने केवल संकेत कर दिया इंद्रियों के लिए। अब वैज्ञानिक चमत्कार एक उदाहरण देते हैं। वैज्ञानिकों ने देखा, क्या देखा जी, मेघमंडल, बादल के माध्यम से विद्युत की अभिव्यक्ति, और विद्युत चपला है, चंचल है। अब वैज्ञानिकों के मस्तिष्क में एक भावना का उदय हुआ, ऐसा हम यांत्रिक विधा से विद्युत को व्यक्त तो कर सकें, लेकिन उसमें स्थायित्व, स्थिर भाव, स्थायी भाव जिसको साहित्यकार कहते हैं, उसमें स्थायित्व भी दे सकें। तो बल्ब का जो आविष्कार हुआ ना, बल्ब आदि के माध्यम से विद्युत की अभिव्यक्ति होती है। धूमत ज्योति सलिल को लेकर हमारे कालिदास महाभाग ने विद्युत की निष्पत्ति का साहित्यिक धरातल पर दार्शनिक विधा से संकेत किया। हमारे वैज्ञानिकों ने बादल के माध्यम से, मेघमंडल के माध्यम से जो विद्युत की अभिव्यक्ति होती है उसका अध्ययन किया, लेकिन उनके मन में भाव आया कि उसको स्थायी भाव दिया जाए। पारद बहुत चंचल होता है ना, लेकिन यांत्रिक, मानसिक, तांत्रिक विधा के द्वारा, औषधि आदि के द्वारा उसको बांध लेते हैं, शिवलिंग आदि का रूप दे देते हैं। तो बल्ब के माध्यम से वो चंचल जो विद्युत है स्थिर होकर व्यक्त होती है ना, ये वैज्ञानिकों के मस्तिष्क की उपज है। इसी प्रकार मैंने 50 यंत्रों के आविष्कार का थोड़ा संकेत कर दिया। ये जिह्वा है, इसके द्वारा दो ज्ञानेंद्रिय एक कर्मेंद्रिय को व्यक्त करने में हम समर्थ हैं। इसी प्रकार एक ही यंत्र के द्वारा ऐसे ऐसे यंत्र का आविष्कार हुआ है कि 3 कार्य, 25 कार्य हम ले सकते हैं। अब हमने अपूर्वता की बात कही, अनुच्छिष्ट, अपूर्व का अर्थ होता है अनुच्छिष्ट। ऐसा राग आलापा इसने जैसा राग आज तक वृंदावन के रसिकों ने बहुत उत्तम ढंग से, गौड़ी संप्रदाय के अनाघ्रात पंकज, भगवान श्री कृष्ण चंद्र श्याम सुंदर नटनागर छैल छबीले, क्या कह दिया वृंदावन के रसिकों ने, अनाघ्रात पंकज, योगींद्र मुनीन्द्र मधुकर के रूप में है। ऐसे कमल का यशोदा ने ऐसे अपूर्व कमल को उद्भासित किया श्री कृष्ण चंद्र परमानंद के रूप में। उधर देवकी आप समझ लीजिए, यहाँ यशोदा समझ लीजिए, जो अनाघ्रात था, अर्थात आज तक योगींद्र मुनीन्द्रों के मनोमिलिंद ने कभी उस कमल का आस्वादन ही नहीं किया था, अपूर्व। तो हमारे पूज्य गुरुदेव वृंदावन के रसिक थोड़ा दार्शनिक कम होते हैं,
हमारे पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाभाग इसका अर्थ करते थे, प्रतिभिज्ञा, खंडन खंड का की ओर से बढ़ाओ, प्रतिभिज्ञा कहाँ होती है कहाँ नहीं होती है, इस पर विचार करें। जैसे यह वही श्रीमद् भागवत एकादश स्कंध, यह वही जलधारा है। यहाँ जो प्रतिभिज्ञा है वो भ्रमात्मिका है, प्रामाणिक नहीं है। जलधारा तो 2 क्षण में कहाँ चली गई। यह वही दीप कलिका है। 5 वर्ष पहले जिस देवदत्त को देखा था वही यह देवदत्त है। यहाँ प्रतिभिज्ञा तो होती है लेकिन खंडन खंड का के अनुसार भ्रमात्मिका है कि प्रतिक्षण परिवर्तनशील जो वस्तु है उसको लेकर प्रतिभिज्ञा भ्रमात्मिका है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण इत्यादि जो हैं जहाँ पर अनंत वस्तु हो, परिवर्तनशील जो प्रतिक्षण है उसको लेकर भी प्रतिभिज्ञा की सिद्धि नहीं हो सकती। और स्वरूप से जो अनंत हो, समग्र अनुभव का विषय होगा, तब अंतःकरण पर उसका संस्कार होगा, कालांतर में उद्बुद्ध होकर स्वयं यह भाव बनेगा, सेयम यह भाव बनेगा। लेकिन जो अनंत तत्व है, असीम तत्व है, समग्र अनुभूति तो हो ही नहीं सकती है। इसलिए भगवत तत्व कितने सुंदर भगवान श्री कृष्ण, कोई कह सकता है। समग्र सौंदर्य का रसास्वादन कोई करे, वहाँ तो अनंत सौंदर्य, अनंत माधुर्य, ये सब मैंने संकेत किया। तो यहाँ पर अपूर्वता क्या है सज्जनों? यहाँ पर अपूर्वता यह है कि मानव जीवन की अपूर्वता क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने महासर्ग के प्रारंभ में जिस प्रयोजन से सृष्टि की संरचना की और जीवों को दे, लगभग 15 मिनट और अधिक समय आपका न लूँगा न दूंगा, यंत्र पर कुछ और ढंग से भी बोलना है। महासर्ग के प्रारंभ में सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी से मंडित सृष्टि की संरचना की और जीवों को देहेंद्रीय प्राणांतकरण से युक्त जीवन प्रदान किया। कोई प्रयोजन तो रहा होगा। श्रीमद् भागवत 10वां स्कंध अध्याय 87 श्लोक 2 वेदस्तुति। बुद्धिन्द्रिय मन प्राणान जनानाम असिधत् प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च। सिद्धरि के बिना अर्थ नहीं लगेगा। जनानाम जीवार्था सृष्टि, मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने अकल्पनाय च। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष सम्यक पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि जीवों को हो सके। अंत में क्या है? महाप्रलय के अव्यवहित पूर्वक क्षण पर्यंत जो जीव कृतार्थ नहीं हुए, कैवल्य मोक्ष को जिन्होंने प्राप्त नहीं किया, करुणा वरुणालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर में तादात्म्यपन्न होकर सर्वतोभावेन एकीभूत होकर 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों तक जीव महाप्रलय में भगवान से एकीभूत होकर रहते। लीजिए, ये भी विज्ञान हुआ या नहीं? आजकल के वैज्ञानिकों को मालूम है 14 भुवनात्मक ब्रह्मांड की पूर्ण आयु कितनी है, पृथ्वी की पूर्ण आयु कितनी, सावधान होकर सुन ही रहे। पृथ्वी की पूर्ण आयु कितनी, जल की पूर्ण आयु कितनी, तेज की पूर्ण आयु कितनी, वायु की पूर्ण आयु कितनी, आकाश की पूर्ण आयु कितनी? यह तो सुनकर नैयायिक वैसे किसी को मूर्छा हो जाएगी। उनके यहाँ आकाश कारिकोटि का पदार्थ ही नहीं है। मीमांसकों को मूर्छा हो जाएगी, आकाश की कितनी आयु? अरे उत्पन्न हो तब तो आयु हो। लेकिन सांख्य प्रस्थान के अनुसार, योगा प्रस्थान के अनुसार, वेदांत प्रस्थान के अनुसार तस्माद व एतस्मादात्मना आकाश संभूतः, तैत्रीय उपनिषद। आकाश की आयु कितनी? लो जी, क्या नाम है आपका? संजय जी। देखिए, गीता का 8वां अध्याय। हमारे शास्त्रों से लाभ उठाना चाहिए ना महायांत्रिकों को, वैज्ञानिकों। कलाम जी की ईमानदारी की हम प्रशंसा करते हैं। श्री राम सेतु की रक्षा के संदर्भ में 45 मिनटों तक मेरी उनसे बात भी हुई थी। वो डंके की चोट से कहते थे हमने मिसाइल बनाए, महाभारत आदि से लेकर, इतना तो बोलते थे ना। अभी नासा हमारे संस्कृत के विद्वानों का उपयोग करके विविध प्रकार के आविष्कार करता है, मोहर अपना लगाता है। भारत के शासन तंत्र में क्षमता नहीं है अपने वैदुष्य, अपनी मेधा शक्ति का समुचित, ये संस्कृत के जानकार मनीषियों का अच्छी प्रकार से उपयोग करके भारत को उद्भाषित करें। नासा हमारे विद्वानों का उपयोग कर रहा है, भारत में हमारी मेधा शक्ति का उपयोग ठीक से नहीं हो रहा है। तो हमने क्या संकेत किया? हमने ये संकेत किया कि भगवान ने जो सृष्टि की रचना की, क्यों की? महाप्रलय के अव्यवहित पूर्वक क्षण पर्यंत जिन जीवों को कैवल्य मोक्ष नहीं प्राप्त हुआ, उन अकृतार्थ जीवों को
पुनः कृतार्थता का अवसर प्रदान करने की भावना से सच्चिदानंद स्वरूप करुणा वरुणालय सर्वेश्वर ने महासर्ग के प्रारंभ में आकाश वायु तेज जल पृथ्वी से मंडित सृष्टि की संरचना की और देहेंद्रीय प्राणांतःकरण से युक्त जीवन प्रदान किया। तो मैं कह रहा था पृथ्वी की पूर्ण आयु कितनी, जल की पूर्ण आयु कितनी, तेज की पूर्ण आयु कितनी, वायु की पूर्ण आयु कितनी, आकाश की पूर्ण आयु कितनी। बचपन में हम देखते थे एक ढकेल पर कुछ सामान बेचने लोग आते थे, क्या गाते थे, हर माल साढ़े 6 आने झुंझुना ले लो, रुमाल ले लो, हर माल 6.5 आने। पृथ्वी से आकाश पर्यंत जो 5 भूत हैं 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष, ब्रह्मलोक की गणना के अनुसार 100 वर्ष, मर्त्यलोक की गणना के अनुसार 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों तक चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड रहता है, क्योंकि उनके उपादान पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश रहते हैं। इतने समय तक महाप्रलय की दशा होती। हम न तुम दफ्तर गुम, पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश दिक्काल हम तत्व महतत्व अव्यक्त, ये सब के सब ब्रह्म भावापन्न, ब्रह्म से तादात्म्यपन्न होकर 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों तक रहते हैं। और हम देहेंद्रीय प्राणांतःकरण से रहित केवल भगवत रूप होकर शिष्यते शेष संज्ञा है 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों तक रहते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया भगवान ने शिव ने सरस्वती ने काम दिया, मेरे मुंह से निकल गया शिष्यते शेष संज्ञा। श्रीमद् भागवत 10वां स्कंध अध्याय 3 श्लोक 25 प्रलय का वर्णन है, महाप्रलय का। शिष्यते शेष संज्ञा, महाप्रलय में भी शेष रहे। इसको वैदिक मैथमेटिक्स जिन्होंने विश्व को दिया, श्री भारती कृष्ण जी महाराज ने इस दार्शनिक सिद्धांत को गणित में प्रयुक्त करने के लिए उपसूत्र का रूप दिया। समझ गए, ये वैदिक गणित का उपसूत्र है जो हमें भागवत में मिला है। शिष्यते शेष संज्ञा, कटने पिटने से जो बच जाए अंत में वही तो शेष है ना। गणित की दृष्टि से देखिए, महाप्रलय की ज्वाला में भी जो शेष रह जाए वो शेष है। शिष्यते शेष संज्ञा, भारती कृष्ण जी महाराज ने इस वैदिक प्रकल्प को, सूत्र को, सिद्धांत को गणित में कैसे पिरोया। उन्होंने कहा कटने पिटने से जो शेष रह जाए वो शेष है। गणित में भी ज्यों के त्यों चरितार्थ है। तो हमने एक संकेत किया, मानव जीवन की अपूर्वता क्या है। मानव जीवन की अपूर्वता यह है कि जन्म और मृत्यु की जो अनादि अजस्र परंपरा है उसका आत्यंतिक उच्छेद हो सके, अर्थात स्वरूप के अनुरूप हम अपनी स्थिति प्राप्त कर सकें। मुक्ति को परिभाषित किया गया श्रीमद् भागवत में, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, अन्यथा रूपम हित्वा स्वरूपेण व्यवस्थिति मुक्ति। अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्ममान्यता का परित्याग कर आत्मानुरूप आत्मस्थिति का नाम मुक्ति है। कैवल्य मुक्ति जीव की चाह का विषय जगत नहीं है। बड़ी विचित्र बात। हम आप क्या चाहते हैं? ऐसा जीवन जहाँ मौत की छाया न पहुँच सके। हम आप क्या चाहते हैं? ऐसा ज्ञान जहाँ अज्ञान की छाया न पहुँच सके। हम आप क्या चाहते हैं? ऐसा आनंद जहाँ दुख की छाया न पहुँच सके। असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योरमामृतम गमय। मैंने संकेत किया, अधिक न बढ़ाकर यंत्र की बात एक कहकर और वक्तव्य को विराम देना चाहता हूँ कि मानव जीवन की अपूर्वता का ही अपहरण महायंत्रों के द्वारा हो गया। इधर ध्यान नहीं। वाल्मीकि रामायण पढ़िए, हनुमान जी ने सोचा कि ये अशोक वाटिका तो मैंने जला दी, कहीं अशोक वाटिका में रहने वाली सीता भगवती देवी जिनका अनुसंधान करने के लिए, जिन्हें प्राप्त करने के लिए मैं निकला, वो भी तो नहीं जल गई। तो ये तो विचार करना चाहिए कि वैज्ञानिकों महायंत्रों का तुम आविष्कार खूब करो, लेकिन महायंत्रों का आविष्कार करके तुम मानव जीवन की अपूर्वता को ही विलुप्त कर दो। जिस प्रयोजन की सिद्धि पशुवादी शरीरों में संभव नहीं है, देवादि शरीरों में भी बहुत दुर्गम है, उस प्रयोजन की सिद्धि मानव जीवन में संभव है। यह मानव जीवन की अपूर्वता है। और महायंत्रों के प्रचुर आविष्कार और प्रयोग से मानव जीवन की अपूर्वता का ही अपहरण हो जाता है, अर्थात गेल भैंस पैन में। मैथिली में कहावत है, गेल भैंस पैन में। भैंस चली गई पानी में, अब कब आएगी कह नहीं सकते। अब थोड़ा अधिक ना बढ़ाकर अब गीता देखिए, गीता का उपयोग इंजीनियरिंग में हम कैसे कर सकते हैं। हमारे 10 ग्रंथ गणित पर हैं। गणित सूत्रम एक ग्रंथ है,
उसमें 300 से ज़्यादा संस्कृत में सूत्र लिखे गए हैं, उनकी व्याख्या की गई है। गणित सूत्रम 10 सूत्र हैं। दो गणित के ग्रंथ हमारे कंप्यूटर पर लटके हुए हैं, जब समय मिलेगा। गीता के एक श्लोक का इंजीनियरिंग की दृष्टि से कैसे उपयोग करें वो बोलकर मैं प्रवचन को विराम देना चाहता हूँ। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणंच पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमं। इसका उपयोग आप लोग कीजिए इंजीनियर। गीता 18वां अध्याय अधिष्ठानम से प्रारंभ होता है। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणंच पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमं। शरीर को लेकर जो अर्थ है वो तो हम लोग जानते ही हैं। अब ये कल्पना कीजिए रेल की दुर्घटना हो गई, अब जांच कमीशन बनाई गई, वो कैसे जांच करे जी? अधिष्ठानगत त्रुटि के कारण तो रेल की दुर्घटना नहीं हुई। अधिष्ठान माने पटरी और रेल के डब्बे। कर्ता ड्राइवर, कर्ता के प्रमाद से शराब वराब पीने के कारण, नींद आने के कारण, कर्ता के प्रमाद से तो दुर्घटना नहीं हुई। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणं च पृथक विधम। सिग्नल दिखाने में या ब्रेक फेल होने के कारण, सिग्नल दिखाने में चूक होने के कारण तो दुर्घटना नहीं हुई। विविधा से पृथक चेष्टा, करणगत विविध चेष्टा के कारण तो क्या दुर्घटना नहीं हुई। अंत में दैवं चैवात्र पंचमम। दैवी प्रकोप, आंधी, प्रबल आंधी, बात्या या फिर तूफान, वर्षा, अतिवृष्टि, दैवी प्रकोप के कारण ही तो कहीं दुर्घटना नहीं हुई। अगर गीता प्रेस के जयदयाल जी को ही मान लें तो यात्रियों का प्रारब्ध है तो ऐसा नहीं था कि उसी ट्रेन में मरना था। उनके प्रारब्ध ने मिलकर के क्या दुर्घटना तो नहीं करा दी, या देवताओं के आंधी तूफान अतिवृष्टि के कारण नहीं। तो हमारे जो सूत्र हैं अधिष्ठानम तथा कर्ता करणं च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमं, इसका उपयोग करके हम सैकड़ों यंत्रों का आविष्कार भी कर सकते हैं और सैकड़ों घटनाओं के मूल में भी जा सकते हैं। और अंत में ये वैज्ञानिक कहाँ जाएंगे? 2-4 वाक्य और कह दें। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। गीता का 2रा अध्याय। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। गीता का 2रा अध्याय। आजकल का विज्ञान मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। किसी भी पदार्थ की आकस्मिकी ऑल ऑफ सडन आकस्मिकी उत्पत्ति नहीं होती। किसी भी पदार्थ का निरन्वय नाश नहीं होता। टोटली नाश किसी भी पदार्थ का नहीं होता। हो गया ना। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। हमारा ये सिद्धांत है, इसको आजकल के वैज्ञानिक क्या कहते हैं? मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। हो गया ना। इसका अर्थ क्या होता है? और अंत में हम लोग क्या मानते? गीता का एक श्लोक ले लीजिए। गीता को कैसे वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग की दृष्टि से हम ढाल सकते हैं? एक गणित की दृष्टि से तो हमको बहुत कुछ भगवान ने दिया ही है। हम एक संकेत करते हैं, मयाध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम हेतुना नेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। गीता श्वेता सूत्र उपनिषद। मायाम तो प्रकृतिम विद्यात् माइनम तो महेश्वरम। अब यहाँ देखिए, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। पदार्थों का पर्यवसान शक्ति या ऊर्जा में होता है। अब आगे पूछिए, उस शक्ति का परिणाम जगत है या विवर्त? इसका उत्तर अभी वैज्ञानिकों के पास नहीं है। अंत में 2 वाक्य कहकर प्रवचन को विराम देता हूँ। बुश महोदय दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति होने वाले थे। उन्होंने एक वक्तव्य प्रसारित कर दिया। हमको हुआ कि क्रिश्चियन लोग टूट पड़ेंगे उन पर। कुछ नहीं हुआ बवाल। बुश महोदय ने क्या कहा? मैं जन्मजात क्रिश्चियन हूँ। ठीक है, वो हैं क्रिश्चियन। बाइबल में आस्था रखता हूँ। ठीक है, आगे क्या कह दिया? लेकिन सृष्टि को लेकर बाइबल में जो मान्यता स्थापित की गई उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आधुनिक वैज्ञानिकों के सामने, विज्ञान के सामने उसका कोई महत्व नहीं है। इतने अंशों में बाइबल को नहीं मानता। हो गया। अब कोई माई का लाल वैज्ञानिक कितना भी ऊंचा हो, वो कह देगा कि गीता के 700 श्लोकों में जहाँ जहाँ सृष्टि का वर्णन है वो वैज्ञानिक धरातल पर अमान्य है। अरे विज्ञान को दिशा देने की क्षमता है। 700 श्लोक छोड़ दीजिए,
केवल ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो 7 मंत्र हैं, नासदी सूक्तम 7 मंत्र हैं, पूरा विश्व उन पर लट्टू है। उन मंत्रों के माध्यम से सृष्टि विज्ञान का, सृष्टि रचना के पूर्व की स्थिति का जो ज्ञान होता है, कोई वैज्ञानिक कह सकता, हम सहमत नहीं हैं। अगर कहेगा तो कहेंगे बच्चों तुम्हें मार्गदर्शन लेने की आवश्यकता। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद को लीजिए, वैयाकरणों के अनुसार स्फोट। श्रीमद् भागवत में ओंकार को, प्रणव को शब्द ब्रह्म कहा। अभी अमेरिका इस्राइल ने लाखों डॉलर खर्च करके क्या किया जी, सृष्टि के मूल में एक आवाज़ थी, गूंज हुई, वो ओंकार से मिलती हुई हमारे यहाँ पहले से है। ठीक है, अभी करोड़ों नहीं लाखों रुपये खर्च करके रक्त टेस्ट करो, ये करो, वो करो, वात पित्त कफ तत्वों के आधार पर नाड़ी देख करके कि इतने यंत्रों की आवश्यकता नहीं, इतने रुपये खर्च करने की आवश्यकता नहीं। तो हमने एक संकेत किया सज्जनों, क्या संकेत किया? एक व्यक्ति की मेधा शक्ति लाखों व्यक्तियों को मेधा विहीन बनाने के लिए बाध्य करे, तब उसका नाम है महायंत्र। निंदा पर प्रवचन को विराम नहीं देना चाहिए। एक व्यक्ति की ऊर्जा मेधा शक्ति से आगे चलकर लाखों व्यक्ति क्या हो जाए, मेधा विहीन हो जाए। लेकिन हमने उदाहरण दिया, देवता भी चेतन, सहयोगी पशु भी चेतन, और हमारे देवताओं ने कोई जीप को बनाया, वाहन क्या, कार को बनाया, हेलीकॉप्टर को बनाया, क्या दिया जी? वृषभ, मयूर, ये सब हैं नहीं हमारे, सिंह। इसका मतलब चेतन से संपर्क। तो यहाँ अच्छा सहयोगी मनुष्य, अब जड़ जड़ जड़, तो जड़ता की पराकाष्ठा हो गई या नहीं? तो जाड्य से दोष से विमुक्त होने के लिए हमको मनु जी के वचन पर ध्यान देना चाहिए। महायंत्र प्रवर्तनम, आर्थिक विपन्नता और अनावश्यक विषमता आदि सकल अनर्थों में हेतु महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग है। इसलिए उनसे बचकर मेधा शक्ति को उद्दीप्त कर, और जितना जितना हम महायंत्रों का आविष्कार करते जाएंगे उतना उतना क्या होगा मालूम है? आम लगा हुआ ही पौध बोया जा, रोपा जाता है या नहीं? आजकल देख रहे ना, उसकी आयु कितनी होगी? संकेत समझ गए ना? आम लगे, पहले 12 साल में तो फूल आता था, अब आम लगा हुआ ही बोते हैं। इसका मतलब है हर व्यक्ति की आयु जन्म के बाद ही, गर्भ सहित ही व्यक्ति जन्म लेगा, गर्भ धारण करके आयु उसकी कितनी सीमित होगी? पुराने गेंदे की आयु, पुराने पुष्प की आयु, पुराने आम के वृक्ष की आयु, और नवीन ढंग से जो हम बना रहे हैं उसकी आयु कितनी है, और उसमें फल कितने लगते हैं। इसलिए हमने संकेत किया, जितना चौवे गए छब्बे होने, डूबे भी नहीं रह गए। इस कहावत को चरितार्थ न करके ऋषियों के मार्ग पर आवे। हाँ, अगर आपको महायंत्र उत्पन्न करना है, बनाना है, शर्तें हैं, महंगाई मत बढ़ने दो, यही सब, पृथ्वी पानी प्रकाश पवन ऊर्जा के स्रोत को विकृत मत होने दो, संयुक्त परिवार टूटने मत दो, मानव जीवन की अपूर्वता को विलुप्त मत होने दो। इतनी शर्त को मान करके महायंत्रों का आप जितना चाहें प्रचुर आविष्कार कीजिए। अर्थ यह है कि बिल्कुल होएगा नहीं। मानव जीवन की अपूर्वता और महासंक्रामक रोग की संपन्नता, बिल्कुल मानव जीवन की अपूर्वता का विलोप, महासंक्रामक रोग की प्राप्ति महायंत्रों की देन है। आप लोग बहुत बुद्धिमान हैं, हमने पहले रख दी। खूब महायंत्रों का प्रयोग कीजिए, आविष्कार कीजिए। आर्थिक विपन्नता का ग्रास मत होने दीजिए, आर्थिक विपन्नता का, आर्थिक अनावश्यक विषमता का ग्रास मत होने दीजिए, संयुक्त परिवार का विलोप मत होने दीजिए, महंगाई को, रोग को बढ़ने मत दीजिए, घटा दीजिए, बिल्कुल न रह जाए महंगाई। और अंत में पृथ्वी पानी प्रकाश पवन ऊर्जा के चारों स्रोत को विकृत मत होने दीजिए। जितना चाहें आप महायंत्र बनाते जाइए। हर हर महादेव।